जीवन गणित है, सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं। अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं समीकरण, लगाते रहते हैं गुणा भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य शून्य ही है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में ही है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश अर्थात मकर संक्रांति के उज्जवल पर्व के दिन आइए जीवन के उज्जवल पक्ष को नई आशाओं के साथ में देखें और इस त्योहार को भक्ति, उत्साह और जोश के साथ में मनाएं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वैदिक ज्योतिष में वर्णित नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी गई है। इसके अलावा सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी माना जाता है। सूर्य को उच्च सरकारी सेवा, मान सम्मान का कारक कहा जाता है और आपकी कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति से राजनीतिक जीवन में सफलता मिल सकती है। आप आत्मज्ञान प्राप्ति की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। वहीं यदि सूर्य की स्थिति नेगेटिव है तो मान सम्मान और आत्मविश्वास में कमी या पिता के साथ में मतभेद, आंखों से जुड़ी कोई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को ही मकर संक्रांति माना जाता है और माना जाता है कि इस दिन से सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी भुला करके उनके घर गए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा आदि करने से व्यक्ति का पुण्य प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। इस दिन से मल मास, खर मास समाप्त होने के साथ में शुभ माह, शुभ समय आरंभ हो जाता है। इस खास दिन को सुख और समृद्धि का पर्व, सुख और समृद्धि का दिन माना जाता है। इस विषय से जुड़ा एक काफी प्रसिद्ध श्लोक है जो इस दिन के महत्व को समझाने का काम करता है। माघे मासे महादेव यो दास्यति घृत कंबलम से भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्ष प्राप्त्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी और कंबल का दान करता है वह अपनी मृत्यु के पश्चात में जीवन मरण के इस बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति करता है। मकर संक्रांति 2023 की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है? तो 15 जनवरी रविवार मकर संक्रांति का पुण्य काल है। प्रातः 7:15 से शाम को 5:46 तक। और यही महापुण्य जो समय काल होता है वो है प्रातः 7:15 से 9 बजे तक है। 1 घंटा और 45 मिनट की अवधि आपको मिलेगी। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक और उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात पॉजिटिविटी का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का बहुत ज्यादा महत्व है। और ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान कई 100 गुना बढ़ करके वापस प्राप्त होता है। इसलिए मकर संक्रांति पर सूर्य के राशि परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है और प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतनता और कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। इस बार मकर संक्रांति वारा पर सवार होकर के आ रही है। संक्रांति का उपवाहन वृषभ यानी बैल है। संक्रांति हरे रंग का वस्त्र धारण किए चंदन का लेप लगा करके ताम्र पात्र में अन्न की भिक्षा धारण करते हुए वृद्धावस्था के रूप में दक्षिण दिशा से आ रही है जो उत्तर दिशा की ओर जाएगी। इस वर्ष की मकर संक्रांति विद्वान और शिक्षित लोगों के लिए काफी अच्छी रहने वाली है। संक्रांति के दिन सुकर्मा योग है। संक्रांति का प्रभाव व्यापार जगत पर बहुत पॉजिटिव पड़ रहा है। व्यापारी वर्गों को लाभ होगा। व्यापारियों और कारोबारी लोगों को वस्तुओं की लागत कम होने से लाभ होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो अनाज के भंडारण में वृद्धि होगी अतः स्टॉक ज़्यादा कर पाएंगे और इस दौरान किसी तरह की भय और चिंता भी बनी रह सकती है, ये भी ध्यान रखना है। लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। 2023 में राजनीतिक हलचल बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मधुरता आएगी। अब यही ग्रहों के राजा सूर्यदेव तो 14 जनवरी को रात्रि में 8:43 पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश होने से मकर राशि में आ जाएंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी है स्वयं सूर्यदेव और मकर राशि यह एक पृथ्वी तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही 17 जनवरी तक शनि से और 22 जनवरी तक शुक्र के साथ में युति हो जाएगी। तो आइए अब जानते हैं सूर्य के गोचर परिवर्तन से होने वाले शुभ या अशुभ प्रभाव के बारे में। तो आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से 10वें भाव में अर्थात आपके कैरियर भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब
फाइनेंस, हेल्थ, फ्रेंड्स, इन सभी का सुख मिलेगा। और कोई नई स्ट्रेटेजी पर, नई प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए समय बहुत अच्छा है, शुभ है, पॉजिटिव है। जो लोग अपनी नौकरी स्विच करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उनको भी सही अवसर मिल सकते हैं। अधिकारियों और बहुत बड़े लोगों से दोस्ती बढ़ सकती है, संपर्क बढ़ सकता है और उनसे फायदा मिल सकता है। आपको लगभग हर काम में सफलता मिल सकती है। और जो लोग प्रमोशन के लिए या अप्रेजल के ट्राई कर रहे हैं उनको अच्छी पोस्ट, अप्रेजल या प्रमोशन मिल सकता है। सम्मान, गौरव या रुतबा बढ़ सकता है। उपाय के रूप में सूर्य ग्रह के विपरीत प्रभाव से बचने के लिए भी आप पूर्ण श्रद्धा के साथ में अपने पितरों की पूजा करें। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से 9th हाउस में, भाग्य भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब आपके कैरियर में यह समय अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एफर्ट कर रहे थे तो इस समय आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी योजनाओं से, सरकारी लोगों से कोई फायदा मिल सकता है। लेकिन आपको अपने वर्चस्व में, अपने रुतबे में कुछ कमी का एहसास भी होने लगेगा। तो आपको कुछ लोग झूठे आरोप भी लगा सकते हैं। बिना किसी कारण के खर्च या फिर फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में, लाभ में कुछ कमी, रोग या अशांति का भी अनुभव हो सकता है। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। ऐसे में सूर्य को उपाय करने चाहिए। सूर्य के विपरीत प्रभाव से बचने के लिए आप कन्याओं को भेंट देकर के उनका आशीर्वाद लें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से 8th हाउस में, मारक भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश से आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती है। तो वहीं आपके अपने ऑफिस में भी, जहां आप काम करते हैं, वहां भी आपकी परफॉर्मेंस कुछ खराब या कुछ कम इफेक्टिव रह सकती है। आपकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी आ सकती है और कुछ लोगों की नौकरी पर भी संकट मंडरा सकता है। तो ये सब मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से समय शुभ नहीं कहा जा सकता है। शत्रुओं से, विरोधियों से, कॉम्पिटिटर से विरोध खड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। और ऐसे में हेल्थ में भी आपको अपच, बवासीर जैसे रोग परेशान कर सकते हैं। जीवन साथी को भी कुछ कष्ट हो सकता है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और बुखार, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन एक खुशखबरी है कि आपको 17 जनवरी 2023 को शनि का ढैया समाप्त होने वाला है। तो उपाय के रूप में सूर्यदेव के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आपको हर रविवार को गेहूं, गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से 7वें भाव में गोचरवश सूर्य के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की या कटुता की उत्पत्ति हो सकती है। जीवन साथी या संतान बीमार हो सकते हैं और जिनके विवाह की बात चल रही है, हो सकता है इस समय उसमें अड़चन का सामना करना पड़े। आपके कामकाज में ऑब्स्टिकल्स आने लगेंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेस में भी कोई न कोई ऑब्स्टिकल्स दिखाई देंगे या पैसा फंसने लगेगा। लोग बाग कमिटमेंट करके भी हट जाएंगे या वो कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे। जो आपके ट्रैवलिंग प्लान है वो भी असुविधाजनक रहेंगे। और ऐसे में हेल्थ में भी आपको पेट के रोग, सिर दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव से परेशानी आ सकती है। फाइनेंशियल लॉस या मानहानि के कारण भी मन दुखी रहेगा। और साथ ही साथ 17 जनवरी 2023 से आपको शनि का ढैया स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आपको और ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और उपाय के लिए आपको शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, उन्हें गेहूं अर्पित करना चाहिए। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में, रोग भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा और ये बहुत शुभ होगा। अब कार्य सिद्धि और सभी सुखों की प्राप्ति संभव हो सकती है। यहाँ पे शॉपिंग हो सकती है। आपके शत्रुओं की संख्या में कुछ कमी आएगी या विरोधी जो भी हैं पराजित होंगे। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। एनर्जी यहाँ पे बूस्टअप हो जाएगी, एनर्जेटिक महसूस करेंगे और विशेषकर कोई दर्द है उसमें राहत मिलेगी। सरकारी अधिकारियों से, बड़े लोगों से आपको सजेशन मिलेंगे, फायदा मिलेगा और आपकी सेल्फ रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट आएगा। रोग या शोक से राहत मिलने से मन और तन दोनों ही अच्छे रहने लगेंगे या आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, प्रसन्नता महसूस होगी। स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन में ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। और जो व्यापारी हैं वो एक्सपांसन के लिए कोई योजना बनाने में सफल रहेंगे। तो उपाय में आपको विष्णु प्रतिमा पर जल में केसर डाल करके अभिषेक करना चाहिए, इससे बहुत राहत मिलेगी। आइए अब बात करें कन्या राशि की।
आपकी कन्या राशि से पंचम भाव में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश सूर्यदेव के आने से शुभ प्रभाव में वृद्धि होने लगेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। संतान की आशा है तो वैसी खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में, कैपेसिटी में कुछ कमी आ सकती है। फाइनेंशियली लॉस सामने आ जाएंगे। अपनी खुद की या संतान के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी और साथ ही साथ सरकारी अधिकारियों से या कोई न कोई स्थितियों में सरकारी वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है और यात्रा में असुविधाएं हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती है, लॉस हो सकता है और ऐसे में आप खुद को बहुत असहाय, कमजोर या लाचार महसूस कर सकते हैं। तो उपाय के रूप में आपको सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से मानसिक और शारीरिक समस्याएं आएंगी। तो आप कई बार घरेलू झगड़ों के कारण भी सुखों में कमी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधी बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और इस गोचर में अच्छी सुख सुविधा तो नहीं मिल पाती है। यात्रा में भी प्राय कोई न कोई कष्ट मिलता रहता है और परिवार के लोग ही विरोधी हो जाते हैं या फिर विरोधी बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। वैवाहिक सुख में भी अड़चनें आती है, मान आने की संभावनाएं बनी रहती है। लेकिन एक खुशखबरी है कि 17 जनवरी 2023 को शनि का ढैया समाप्त होने वाला है। तो ऐसे में उपाय के रूप में आपको सूर्यदेव को नित्य प्रातः जो तांबे के पात्र में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा और जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करेगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 3rd भाव में जो पराक्रम भाव है उसमें सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। इससे रोगों से राहत मिलेगी, सुख चैन जैसे शुभ फल मिलेंगे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। जो बड़े लोग हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनसे मिल मुलाकात होने लगेगी। संतान या फ्रेंड से फाइनेंशियल गेन और सम्मान मिल सकता है। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे। शत्रुओं की आसानी से यहाँ पर हार हो सकती है या उनको कंट्रोल कर सकते हैं और आप मान सम्मान, प्रतिष्ठा, फाइनेंशियल गेन प्राप्त करेंगे। और इस अवधि में प्राय लोगों को हायर अथॉरिटीज़ की कोई न कोई पदवी मिलती है या कोई न कोई प्रमोशन, चाहे वो डेपुटेशन पे ही हो, वैसी कोई न कोई स्थिति बन जाती है और व्यक्ति ऐसे समय में सबसे अच्छा व्यवहार करने लगता है। आपको 17 जनवरी 2023 को शनि का ढैया लगने वाला है, इसलिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट भी रहें। तो उपाय के रूप में भगवान शिव की आराधना करें, उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। यह आपके लिए एक प्रकार से अच्छा उपाय हो सकता है। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से आपकी मेल मुलाकात ज़्यादा होगी, संगति हो सकती है और आपका खुद का स्वभाव भी धोखेबाजी की और फ्रॉड करने की ओर अग्रसर हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। सिर में दर्द रहने लगेगा, आंखों में इन्फेक्शन या धुंधलापन आ सकता है और जो माइग्रेन के मरीज हैं उनके लिए समय बहुत ज़्यादा खराब होगा। आपके बिजनेस में, धन और संपत्ति के सौदों में जो पैसा फंसने का डर लगा रहेगा। फ्रेंड्स और सगे संबंधियों से झगड़ा हो सकता है और लगभग ये पूरा महीना अशांति या जो लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश होता है, उसमें व्यतीत हो सकता है। लेकिन धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। प्रत्यक्ष संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है और आपको 17 जनवरी 2023 को शनि की षष्ठी समाप्त हो जाएगी। ये भी एक खुशखबरी है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी स्थितियां आपके लिए अच्छी भी होने वाली है। उपाय के रूप में आपको तांबे के लोटे में शुद्ध जल और कुमकुम मिला करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए रोजाना। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि में ही गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे। इस समय आप में अहंकार की भावनाएं आ सकती है, लेकिन पैसों का नुकसान हो सकता है। आपके मान सम्मान में कमी महसूस होगी, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी और ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, थकावट, पेट के रोग, आंखों के रोग या जिसको हाइपर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जो क्रोध और आवेश की स्थिति से कष्ट उठाना पड़ सकता है और प्राय ज़्यादातर समय बिना किसी कारण के घूमते रहेंगे और बहुत बार कोई कामकाज के व्यस्ती या जो भी आपकी जॉब है या बिजनेस के वसीभूत परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है।
संबंधियों से, फ्रेंड सर्कल से झगड़ा या विवाद होने से भी एक प्रकार से मेंटली अपसेट रहेंगे। लेकिन यह समय आपके विश्वास को, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला भी होगा। आपकी कार्यकुशलता में, आपकी हुनर में, काबिलियत में, आपकी कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट भी आएगा। ऐसे में सूर्यदेव के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए रविवार के दिन बैल को गेहूं और गुड़ आपको खिलाना चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से द्वादश भाव में, 12th हाउस में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब कामकाज में, पद प्रतिष्ठा में समस्याएं आने लगेंगी। जो लोग टेम्परेरी जॉब पर हैं उनकी नौकरी पर बात बन सकती है या नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। इस समय काल में खर्च बहुत ज़्यादा होगा और बहुत सी कठिनाइयां, मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियां ज़्यादा पैदा होंगी और साथ ही साथ पेट में गड़बड़ ज़्यादा रहेगी, डाइजेशन सिस्टम से प्रॉब्लम रहेगी। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी। सरकारी विभागों से, सरकारी अधिकारियों से आपका विरोध होगा। आंखों में कुछ कष्ट की संभावनाएं बनेंगी और ऐसे समय में फ्रेंड्स का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो जाता है, अपमानित होने की स्थिति बन जाती है। लेकिन विदेश जाने के मौके फिर भी मिल सकते हैं। उपाय के रूप में सूर्यदेव के विपरीत प्रभाव से बचने के लिए रविवार के दिन आपको कोई भी तांबे का बर्तन दान करना चाहिए। जो भी जरूरतमंद है उसको दे सकते हैं या फिर मंदिर में जो पूजा के बर्तन होते हैं तांबे के, वो आप भेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से एकादश भाव में, लाभ भाव में, 11th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने से आपकी कैपिटल में इंप्रूवमेंट आएगा। आपके कैरियर में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगेगी और आपको कई प्रकार का लाभ, आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल गेन, शानदार खाना पीना, नई पोस्ट या नई नौकरी, साथ ही साथ बड़े लोगों का सहयोग भी मिलेगा। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और घर में मांगलिक कार्य या पूजा पाठ, अभिषेक आदि होंगे। आपकी आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से सहायता प्राप्त होने लगेगी और प्रमोशन का भी यही समय हो सकता है। वहीं आपको पिताजी से भी लाभ मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है या उनके संपर्क सूत्रों से आपको फायदा मिल सकता है। और ऐसे में 17 जनवरी 2023 से आपको शनि की साढ़े साथी वापस आरंभ होने वाली है। इससे पहले आपने 75 दिन का ट्रेलर 2022 में देखा है। तो अब आपको शनि के संबंधित उपाय भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके करने पड़ेंगे। लेकिन सूर्य के उपाय में आपको रविवार के दिन गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के अन्य उपायों के बारे में। हर रविवार को आपको प्रातः सूर्य की होरा में, अतः सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना या गाय बछड़े सहित उसका दान कर सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य है उसके अनुसार। और यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा में करें तो और भी ज़्यादा शुभ रहेगा। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान कर सकते हैं या जो अवेलेबल हो उसका भी दान कर सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से, सूर्य की प्रतिकूलता से, सूर्य की पीड़ा से, अपयश, हार्ट प्रॉब्लम, हड्डियों की समस्या है तो रविवार को इन वस्तुओं का दान जरूर करें। नित्य सूर्य को अर्घ्य देना सूर्य के उपायों में से सबसे ज़्यादा सरल माना जाता है। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करनी चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, अथवा सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का हर दिन जाप करना चाहिए। और जो लोग माँ गायत्री के उपासक हैं वे सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच धारण कर सकते हैं। तो ये थे सूर्य के गोचर फल और सूर्य के उपाय। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। और अपने जीवन की, अपनी जन्म कुंडली की कोई एक समस्या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसका कि निःशुल्क समाधान आपको कन्वे किया जाएगा हमारे टीम मेंबर या स्टाफ के द्वारा। आपको सिर्फ अपनी समस्या बर्थ डिटेल के साथ में लिख करके भेजनी है, अर्थात आपका जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान और साथ में अपनी प्रॉब्लम। तो आपको वो समाधान भी हमारे स्टाफ मेंबर कन्वे करेंगे कि आपको क्या दान करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के बुजुर्गों का, छोटे छोटे बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें।
आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्यदेव सूर्य नारायण आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।